में मुजफ्फरपुर में मरीन ड्राइव देख रहे हैं, कई ज़िले में मरीन ड्राइव बनाया गया है। लेकिन अगर बात मरीन ड्राइव मुजफ्फरपुर की जाए तो यहाँ की वास्तु स्थिति जो है वो बहुत ही ख़तरनाक कह सकते हैं, क्योंकि लोगों के लिए इसलिए मरीन ड्राइव बनाया गया था। मुजफ्फरपुर वासी आएंगे, शाम में घूमने जाएंगे, यहाँ का जो मनोरंजन, यहाँ के जो नेचर से, उन चीज़ों से वो एकजुट होकर देखेंगे, मिलेंगे। लेकिन उन चीज़ों में कभी कमियाँ नज़र आती। यहाँ की क्वालिटी मैंने चेक किया, यहाँ पे हज़ारों मछलियाँ मरी हुई हैं, सड़ गई हैं। सबसे पहली बात है जो एक अच्छा जगह बना और उसको लोग सैर सपाटे के ख्याल से आते हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है। यहाँ कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ बच्चों को लेके, परिवार को लेके आप कोई जगह पर जाइए। इस मामले में मुजफ्फरपुर गरीब रहा है, लेकिन इसके निर्माण से ये व्यवस्था तो बनी है। इसमें लोग मानसिक रूप से सवेरे शाम टहलने आते हैं, संडे के रोज़ पिकनिक लोग मनाने आते हैं। लेकिन दूसरी बात क्या है कि आजकल के जो हम लोगों के समाज में जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनकी प्रवृत्ति नकारात्मक हो गई है। वो इसको घूमने फिरने का, लव रोमांस का अड्डा बना दिया। अभी 2-4 दिन पहले 2-3 मोटरसाइकिल इसी रास्ते से गायब हो गया है, इसी सिकंदरपुर यहाँ 0 करबला रोड में। और प्रशासन भी इस रास्ते से जाती आती है, तो प्रशासन भी अब चुप्पी साध लेती है। जब देखती है कि अव्यवस्थित है, वह लोग वहाँ हो रहे हैं, तो भीड़ जब हो जाती है, कोई घटना घट जाती है, उसके बाद ही वो आदमी जाने की जवाबदेही समझता है। कारण क्या है कि हमारी व्यवस्था में क्या कहा जाए, जो गलत परिवेश जो प्रवेश कर गया है व्यवस्था में, और इस व्यवस्था में कुव्यवस्था ज़्यादा प्रवेश कर गई है। इस कुव्यवस्था में जो संयमित आदमी है, जो झंझट से जीना नहीं चाहते हैं, समस्या नहीं लेना चाहते, वो सोचते हैं कि किसी तरह बीच का रास्ता निकाल के हम बाहर निकल जाए। लेकिन सवाल तो ये शहर के लिए बहुत बड़ा बढ़िया अप्रोच है, इसमें नो डाउट। थोड़ा सा हम लोग, समाज का भी सहयोग चाहिए, प्रशासन का भी सहयोग चाहिए, और दोनों के बीच जब तक संतुलन नहीं होगा ना, तो मान लीजिए जीवन है, तो जीवन में राम को भी अपनाइएगा और कृष्ण को भी अपनाइएगा। राम जीवन है तो कृष्ण जीवन बोध है, तो दोनों के बीच जब तक संतुलन नहीं होगा तब तक जीवन नहीं चलेगा। तो व्यवस्था के बीच समाज और प्रशासन और परिवेश, वातावरण, इस सारे फैक्टर्स का जब तक एडजस्टमेंट, समायोजन नहीं होगा संतुलित ढंग से, वैचारिक ढंग से, मानसिक ढंग से, हैं, विचार विमर्श के ढंग से, परस्पर मिलने के क्रम से, तभी नहीं, सारे टूल्स जब एक साथ होंगे तो उसका कुछ निष्कर्ष सही होगा। ये अप्रोच सही है, ये अप्रोच सही है, लेकिन मेंटेनेंस सही नहीं है। सही नहीं है, मेंटेनेंस नहीं। इसके लिए वातावरण में जितने भी टूल्स हैं उनका फीडबैक होना चाहिए। कभी कभी प्रशासन को इस क्षेत्र के लोगों को बैठा करके विचार विमर्श करना चाहिए, कभी नगर निगम को चाहिए, वार्ड पार्षद जितने इस मेम्बरान हैं उनको बैठाइए, एक गोष्ठी हो। जब संगोष्ठी होगी किसी विषय पर, तब ना उसके अच्छे और बुरे पक्ष पर हम विचार करेंगे, तब ना उसका निष्कर्ष निकलेगा। आपने देखा हो गांव मोहल्ले में भी कभी रोड बन रहा हो, सड़कें बन रही हो, तो रोड पर खड़े 10 लोग जरूर मिलेंगे, भैया ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक से सामान डालिए, ठीक से मसाला बनाइए। लेकिन मैंने यहाँ जो देखा, कल मैंने कवरेज किया, सर कोई नहीं है, मजदूर है, कोई नहीं है, कोई नहीं। इस मामले में प्रशासन जो है ना, सुप्रीमो है, उसको जैसे मन में आता है वैसे कर देता है। हाँ, कोई पूछने वाला नहीं है। अब बगल का जो कमरा में जो लोग रहेंगे वो भी कहेंगे छोड़े ना, हमारा एक से कौन मतलब है। अरे मतलब नहीं होगा, इसका खमियाजा आप भुगतिएगा, वो तो बना के चला जाएगा। दिक्कत क्या है कि कौन एजेंसी, कभी कोई एजेंसी सड़क खोद देगा, कभी कोई एजेंसी आके नाली कर देगा, कौन एजेंसी है पता नहीं चलता, कौन ठेकेदार है, बड़ी मुश्किल हो गया। लेकिन सब कुछ का बावजूद इसको अगर सही ढंग से किया जाए तो शहर के लिए एक उपहार होगा। पटना में भी बना है, पटना मैंने देखा, बहुत अच्छा पटना का। इसके अलावा भी पटना में तो बहुत, हर मोहल्ले में पार्क है ना घूमने के लिए, संडे के लिए। बच्चे कहाँ जाएंगे? एक मान लीजिए युवा सैनिक पार्क है, तो वहाँ मतलब लवेरियों का अड्डा है, मतलब लड़के लड़कियों के गलत ढंग से, मिठनपुरा मोहल्ले विचित्र टाइप का है, इंटेलेक्चुअल मोहल्ला लोग उसको कहते हैं कि शाम के समय जाइएगा तो बड़ी अश्लीलता रहेगी। यहाँ कम से कम उतना नहीं है, क्योंकि अभी तो ये मतलब निर्माण की अवस्था में है ना, जब पूर्ण अवस्था में चलाएगा तब ना इसमें कुछ होगा। लेकिन सही चीज़ है, इसमें कोई दुआ, इससे हम लोगों के मोहल्ले का विकास हुआ। विकास सर हुआ है, जिस तरीके से प्रोजेक्ट पे काम होना चाहिए था, जो क्वालिटी होनी चाहिए थी, और लंबे समय से बन रहा है। लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं यहाँ पर। वो प्रोटेक्शन के लिए कोई बात नहीं। आम नागरिक, बाल बच्चे, बच्चे बच्चियों के सुरक्षित वातावरण का अभाव है यहाँ, उसके लिए प्रशासन की कोई जवाबदेही नहीं।
वो अपने ढंग से, अगर आप कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है तो आप अपने ढंग से उसको फेस कर लीजिए, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ एक व्यवस्था होनी चाहिए, चौकी होनी चाहिए। हालांकि सिकंदरपुर नाका से थाना लौट के सिकंदरपुर चौक पर आया है, लेकिन क्या कहिएगा, वो सब बारे में तो बहुत कुछ बोलना बेकार है, सब कुछ लोग समझते हैं, कम बोलना ज़्यादा समझना। जो वातावरण बन गया है उसमें आप सुधार के लिए पैदा नहीं लिए हैं, क्या बोलिए? कॉम्प्रोमाइज़ करते चले। कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा तभी चलिएगा, क्योंकि जाइएगा आप कहाँ फरियाद करने, ये तो बात है। तो आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार हो सकता है, किससे बात करनी चाहिए? बात भी हैं, हम भी हैं, और प्रशासन भी, व्यवस्था भी है, सरकार भी है, इसमें कोई दुमत नहीं। क्योंकि व्यवस्था में तो जो मान लीजिए नेता कहिए, पॉलिटिशियन कहिए, उन लोगों का तो दूसरे तरह का रवैया है, सब रहन सहन है, उस परिवेश में हम आप नहीं आ पाते हैं। आम आदमी तो आम जीवन जीता है ना, वो जीवन की कठिनाइयों से भागता है, जीवन की समस्याओं से भागता है। वो सोचता है कि हम किसी तरह के मान लीजिए सड़क पर कोई घटना घट रही है, हैं, घटना घटने में वो आदमी इंटरेस्ट होकर के उसको पुलिस के यहाँ पहुँचाती है, तो उसी से पुलिस 9 क्वेश्चन पूछेगी, आपने कैसे देखा, क्या हुआ, अभी पहले उसी को मान